देवा गुर्जर हत्याकांड में चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र के ठेकेदारों से वसूली के खेल का खुलासा हुआ है। कोटा से लेकर रावत भाटा तक के कई नामी बदमाश और क्रिमिनल गैंग्स एक्सटॉर्शन में शामिल हैं। हिस्ट्री शीटर देवा गुर्जर के निर्मम मर्डर के पीछे भी एक थ्योरी ठेकेदारों से वसूली की। चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में 4 अप्रैल को हुआ था मर्डर। करीब 1 दर्जन से अधिक बदमाशों ने देवा को उतारा था मौत के घाट। कोटा सिटी एसपी केसर सिंह शेखावत के निर्देशन में एसआईटी जांच कर रही है। एसआईटी की टीम जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जंगलों में खाक छानी गई थी और बेहद अहम और चौंकाने वाला खुलासा इस वक्त सामने आ रहा है। देवा गुर्जर हत्याकांड में चौंकाने वाला खुलासा कि रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र के ठेकेदारों से वसूली के खेल का एक खुलासा हुआ है और आशंका यही जताई जा रही है कि इस वसूली के खेल की वजह से ही निर्मम हत्या देवा गुर्जर की गई। तो कोटा से लेकर रावत भाटा तक के कई नामी बदमाश और क्रिमिनल गैंग्स एक्सटॉर्शन में शामिल हैं। तो कोटा से लेकर रावत भाटा तक के कई नामी बदमाश और क्रिमिनल गैंग्स एक्सटॉर्शन के खेल में शामिल हैं। हिस्ट्री शीटर देवा गुर्जर के निर्मम मर्डर के पीछे भी एक थ्योरी ठेकेदारों से वसूली की है। चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में 4 अप्रैल को मर्डर हुआ था। करीब 1 दर्जन से अधिक बदमाशों ने देवा को मौत के घाट उतारा था। कोटा सिटी एसपी केसर सिंह शेखावत के निर्देशन में एसआईटी जांच पड़ताल कर रही है। एसआईटी जांच में जुटी हुई है। हर एक पहलू को ध्यान में रखते हुए इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। तफ्तीश में पुलिस जुटी हुई है। तो निर्मम हत्या देवा गुर्जर की गई और अब ऐसे में इस पूरे मामले में चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है कि रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र के ठेकेदारों से वसूली के खेल का एक खुलासा है। कोटा से लेकर रावत भाटा तक के कई नामी बदमाश और क्रिमिनल गैंग्स एक्सटॉर्शन में शामिल हैं। अब ऐसे में आशंका ये भी जताई जा रही है कि एक्सटॉर्शन के इस पूरे खेल को लेकर ही ये हत्या की गई है। हिस्ट्री शीटर देवा गुर्जर के निर्मम मर्डर के पीछे भी एक थ्योरी ठेकेदारों से वसूली की है। चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में 4 अप्रैल को मर्डर हुआ था। करीब 1 दर्जन से अधिक बदमाशों ने देवा को मौत के घाट उतारा था। 1 दर्जन से ज्यादा बदमाशों ने देवा को मौत के घाट उतारा था। कोटा सिटी एसपी केसर सिंह शेखावत के निर्देशन में एसआईटी जांच कर रही है। अब इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी भंवर एस चारण हमारे साथ जुड़ चुके। भंवर, इस खुलासे के बारे में पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे और एक्सटॉर्शन के इस पूरे खेल के बारे में भी आप जानकारी दें। देखिए, एटॉमिक पावर प्लांट है रावत भाटा में, जो कि टेक्निकली तो चित्तौड़गढ़ जिले में पड़ता है, लेकिन ये कोटा से महज 40-50 किलोमीटर के फासले पर है। तो कोटा और आसपास के इलाकों से भी ये इलाका जुड़ा हुआ है। वहां प्लांट में मोटे तौर पर ठेकेदारी के काम है और उन कामों में जो ठेकेदार वहां पर लगे हुए हैं उनसे एक्सटॉर्शन लंबे समय से होता आ रहा है। ऐसी बातें जब तब सुनने को मिलती थी, लेकिन अब आप देखिए आयुषी, पूरे मामले को लेकर के एक बड़े डॉन का मर्डर हुआ है और एक बड़ी गैंगवार सामने आई है। इसके बाद एसआईटी जिस तरह से इस पूरे मामले में गठित की थी डीजीपी ने, और कोटा सिटी एसपी केसर सिंह शेखावत के सुपरविजन में जिस तरह से एसआईटी की 5 सदस्यीय टीम इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, और कल 4 बदमाश, जिसमें इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी बाबूलाल गुर्जर भी शामिल है, वो जिस तरह से एसआईटी की पकड़ में आए, पूरी रात पुलिस ने उनसे पूछताछ की और इसके बाद जो सूत्र है, सूत्रों की मार्फत पुख्ता जानकारी हमें मिली है कि इस पूरे हत्याकांड के पीछे कहीं न कहीं एक प्लॉट का विवाद था, एक्सटॉर्शन का विवाद था और कुछ जमीनी झगड़े और लेन देन के विवाद थे। तो कुल मिलाकर के जो प्लांट प्रबंधन है उनको अभी देखना होगा कि किस तरह से वहां पर जो ठेकेदार है वो एक्सटॉर्शन के का शिकार हो रहे हैं और इस हद तक शिकार हो रहे हैं कि वो गैंगवार का एक विषय बनता जा रहा है और अब उसमें न सिर्फ मारपीट और दूसरे क्राइम हो रहे हैं, बल्कि अब हत्याकांड जैसा मामला भी घटित हो गया है। मैं आपको बताऊं कि कुल मिलाकर के 14 नाम सामने आए एसआईटी की जांच में, जिनमें से 4 बदमाश एसआईटी और कोटा ग्रामीण पुलिस ने दबोचे हैं और 1 गिरफ्तारी पहले ही चित्तौड़गढ़ पुलिस कर चुकी है। तो 5 गिरफ्तारियां देवा हत्याकांड में अभी तक हो चुकी है, लेकिन 9 बदमाश अभी भी फरार है और जो 4 बदमाश जिनको कल पुलिस ने पकड़ा था, एसआईटी ने पकड़ा था, वो कोटा में और उनसे पूछताछ लगातार जारी है। जी भंवर, यानी कि मोटे तौर पर कह सकते हैं कि पैसों की वजह से ही ये पूरा मामला। आपको रोकना चाहेंगे, इस वक्त हमारे साथ एसपी केसर सिंह शेखावत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केसर जी, इस वक्त क्या अपडेट है, क्या जानकारी लग पाई है और भी बदमाशों के बारे में, क्योंकि 4 गिरफ्तारियां तो हो चुकी है। मैडम, इसमें जो 4 लोगों को कल शाम को पकड़ा गया था, उनसे रात भर पूछताछ हुई जी। पूछताछ से जो वारदात में प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से शामिल थे उनको चिन्हित किया गया है। उनके ठिकानों पर रात में भी दबिश दी गई है और इसके बाद
जो फरार चल रहे थे उनमें से एक व्यक्ति पकड़ा गया, उसके साथ 3 और भी थे, उनका भी वारदात में संलिप्त होना जानकारी में आया। इस प्रकार 4 तो कल शाम को पकड़े गए थे, 4 देर रात भी दस्तयाब हुए हैं, उनको भी अभी लाया जा रहा है कोटा में, उनसे भी पूछताछ होकर के, और ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। पूछताछ में क्या कुछ और कड़ियां भी जुड़ी है? सबसे बड़ी बात तो ये थी कि एक तो ये पूरा माफिया गिरोह था जी, जिसमें एक एक्सटोर्शन जो वहां पे आरएपीपी में जो काम चल रहे हैं कंस्ट्रक्शन वर्क और दूसरी तरह के, उसमें जितने ठेकेदार काम कर रहे हैं उन सब से वसूली का खेल चल रहा था और वसूली के बंटवारे को लेकर के आपस में युद्ध था। दूसरा, जो खाली प्लॉट पड़े होते उनमें कब्जे कर लेते और फिर इस तरह से पैसे का बंटवारा। तो एक तरह से पूरा एक एक्सटोर्शन का बड़ा गिरोह था और उसमें अल्टीमेटली पैसे के बंटवारे को लेकर के, हिस्सेदारी को लेकर के और वर्चस्व की लड़ाई को लेकर के ये घटनाक्रम हुआ जिसमें देवा गुजर की हत्या हुई। जी केसर जी, देखिए ये भी बात सामने आई थी कि मुख्य आरोपी अभी पुलिस की हिरासत में है, तो ऐसे में उसने कुछ बात उगली है क्या पुलिस के समक्ष, या फिर कुछ पूछताछ में अहम खुलासा किया है क्या? और भी एक्सटॉर्शन मैंने जो आपको जानकारी दी है वो सारी पूछताछ के आधार पर ही बता रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बाबूलाल जो निकट सहयोगी था वो ही इस पूरे अपराध का सरगना बना। हमने इससे पूछा कि तुम्हारी दोस्ती दुश्मनी में क्यों बदली, तो उसने यही वो कारण बताए जो मैंने आपको अवगत कराया। यानी कि मोटे तौर पर बंटवारे को लेकर पैसों के और एक्सटॉर्शन एक बड़ी वजह जिसकी वजह से हत्या की गई। बहुत बहुत शुक्रिया केसर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए।